और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील आशुतोष श्रीवास्तव, जिन्होंने जो इस मुद्दे से काफ़ी हद तक जुड़े हुए भी हैं, इस पर कई बार बातचीत में वो शामिल हुए हैं, उन्होंने अपनी राय रखी है। तो आशुतोष जी, स्वागत है आपका। देखिए, पूरी कहानी मैंने दर्शकों को बताने की कोशिश की कि कैसे इस लड्डू के साथ खिलवाड़ हुई, फिर क्या क्या अलग अलग वाक़ये हुए, किस तरह की जांच हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। इनफैक्ट तभी आप भी उसमें शामिल हुए होंगे, और फिर ये एक इंडिपेंडेंट, ये जो राज्य सरकार की एसआईटी और अब उसकी रिपोर्ट। तो अब जो एक्सट्रीम चीज़ें हुई थी कि क्या इसमें सुअर की या गाय की चर्बी मिला दी गई या फिश ऑयल डाल दिया गया, वो बातें तो नहीं आई, लेकिन ये एडल्ट्रेटेड घी था, मिलावट जारी रही, सब कुछ सामने आने के बावजूद भी अनदेखी की गई। ये सब चीज़ें अब साबित होती हुई नज़र आ रही है। इतने बड़े पैमाने पर इतना भ्रष्टाचार और लगातार इतने सालों तक, क्या अब ये देख के ये मन ना कर जाएगा या हमारी आस्था ना हिल जाएगी कि जब इतने बड़े मंदिर में ये हो सकता है तो देश के अन्य मंदिरों का तो क्या कहें? देखिए, मंदिर तो अपने आप में बहुत ही पवित्र जगह है और बहुत श्रद्धा रखते हैं लोग हमारे देश में। बालाजी, मुझे मालूम है कि लोग दूर-दूर से आते हैं और विदेशों से भी आते हैं दर्शन करने। देखिए, यहाँ पे जो गड़बड़ी है, वो तो कुछ लोग हैं जिन्होंने इसमें गड़बड़ी करी है। इससे तो मंदिर की जो श्रद्धा है, वो तो कम नहीं होगा। लेकिन ये जो लड्डू का जो मामला आया है, पहले जो कहा जा रहा था कि इसमें एनिमल फैट का भी इस्तेमाल किया गया है या फिश का फैट का भी इस्तेमाल किया गया है। हालाँकि अब जब रिपोर्ट आई है तो वो क्लियर हुआ कि इसका इस्तेमाल तो नहीं हुआ, लेकिन जो हमारे जो वेजिटेबल ऑयल है, खासकर जो पाम ऑयल हैं, उसका इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। सिंथेटिक जो केमिकल्स हो सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया है। यानी कि ये एक तरह से एडल्टरेटेड फूड जो है, आप बोल सकते हैं कि उसको बनाया गया है। और जो है नियम जो है, हमारे जो लॉज़ हैं, ये बिल्कुल इसके खिलाफ हैं और लॉज़ जो हैं इसमें बहुत सख्त हैं। चाहे वो एफएसएसआई का जो मामला हो, जो फूड स्टैंडर्ड्स जो हमारा एक्ट बनाया गया है 2006 में, उसका भी वायलेशन है। उसमें भी बहुत स्ट्रिक्चर्स बनाए गए हैं कि कोई भी जो फूड आप बनाते हैं, बेचते हैं, उसमें जो है अगर कोई भी एडल्टरेटेड मात्रा अगर उसमें इस्तेमाल होती है जो लोगों के हेल्थ के लिए उनको डैमेज करे हेल्थ को, या उससे उनको नुकसान पहुंचे या डेथ हो जाए, ऐसे मामलों में जो है फाइन तो है ही 1 लाख से 10 लाख। उसके अलावा जो है पनिशमेंट भी है, 6 महीने से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का जो है उसमें रखा गया है पनिशमेंट को, अगर डेथ होता है ऐसे एडल्टरेटेड फूड की वजह से। तो अब जहां तक रिपोर्ट का सवाल है, देखिए रिपोर्ट में ये बहुत क्लैरिफाई हो चुका है कि एडल्टरेशन तो इसके अंदर हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने ही जो है एसआईटी को बनाया था और जो है सीबीआई इस एसआईटी को लीड कर रही थी। और इसमें जो है पूरा थॉरो इन्वेस्टिगेशन हुआ और ये एडल्ट्रेशन जो है पाया गया। और इसके अलावा हम देखें तो करप्शन का भी मामला जो है सामने आया है। जो चार्जशीट फाइल की गई है सीबीआई ने, उसमें जो करप्ट एक्टिविटीज हैं, कुछ जो इसके अंदर लोग इन्वॉल्व हैं टीटीडी के, उनके नाम भी उसके अंदर आए हैं। और इसके ऊपर अब कोर्ट आगे जो है देखेगा क्या फैसला करना चाहिए। और साथ में जो कुछ सप्लायर्स हैं जिन्होंने किसी शेल कंपनीज के नाम से जो घी का जो सप्लाई किया है, उनके भी नाम आए हैं। और इस पे ईडी जो है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत जो है उसके हिसाब से भी इन्वेस्टिगेशन जो है उसने किया है ईडी ने। तो वो भी एक अलग ईसीआईआर जो है उसका रजिस्टर किया गया, जिसके ऊपर फर्दर जो है ईडी ने कार्रवाई करी है। तो ये जो है मामला पूरी तरह से जो है चल रहा है। हालांकि अब इसमें पूरा ट्रायल भी होगा और जो दोषी हैं उनको भी मौका दिया जाएगा अपने आप को साबित करने के लिए कि उन्होंने ये ऐसा करप्ट एक्टिविटी किया है तो या नहीं किया है, उनको भी मौका दिया जाएगा। लेकिन जो प्राइमा फेसी जो एविडेंस आए हैं, जो चार्जशीट आया है, उसमें ये बात क्लियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कह रही है कि इसमें एडल्टरेशन का मामला है, करप्शन का पूरी तरीके मामला से है, है, मतलब वो मनी जो लॉन्ड्रिंग का भी एसआईटी मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने बनाई उसमें भी, और ये जो एक कमेटी राज्य सरकार ने बनाई एक सदस्य वाली, उसमें भी यही बात निकल कर आई है। मुझे एक चीज बताइए आशुतोष जी, फसाई भी उस कमेटी का हिस्सा थी। हमारे देश के नियम क्या कहते हैं? 3.5 लाख लड्डू एक दिन में बनना, जिसमें 500 किलो बेसन और ये बूंदी और इतना इतने मतलब टनों में चीजें लग रही हैं, फिर उनका निर्माण हो रहा है। क्या इतने बड़े स्केल पे जब कोई चीज़ बनती है तो उसके अलग अलग बैचेस का कोई इंडिपेंडेंट लैब टेस्टिंग या इस तरह की कोई जांच की प्रक्रिया
अनिवार्य है? नियम क्या कहते हैं? क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे ये तो बड़ी बड़ी होटलों में भी नहीं बनता होगा जितना इस मंदिर के अंदर एक दिन में बन जाता है। देखिए, जो एफएसएसआई का जो अपना जो एक्ट है 2006 का, उसमें जो प्रोविजंस हैं, उसका तो कंप्लायंस करना ही है। जो सेफ्टी है लोगों का, उसका पूरा ध्यान रखना है, फूड सेफ्टी का। और अगर कहीं पे भी ऐसा कंप्लेंट पाया जाता है, तो जो अथॉरिटीज हैं एफएसएसए की, वो जो है पूरी तरह से अपना कार्रवाई कर सकती है। और जैसे मैंने बताया कि इसमें जो पनिशमेंट है, वो फाइन के अलावा जो है 6 महीने से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का जो है पनिशमेंट तय किया जा सकता है, अगर जो है बहुत ज्यादा एडल्टरेशन है जिसमें लोगों की जान भी जा सकती है। अदरवाइज 6 महीने से 3 साल या 6 साल तक का पनिशमेंट है एडल्टरेशन में, अगर वो पाया जाता है। तो ये एक तरह से मुझे लगता है जो ऑडिट है वो पूरी तरह से मिसिंग है। इसमें टाइम टू टाइम ऑडिट होना चाहिए था, और जो ट्रस्ट है उसको भी ऑडिट कराना चाहिए था फूड क्वालिटी को लेकर के, जो शायद इसमें नहीं हो पाया, और जिसके वजह से ये मामला इतना ज्यादा जो है तूल पकड़ा, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। चीजें और हैं सुप्रीम यहाँ पे कोर्ट ने आशुतोष जी, एसआईटी एक तो के जो है जी वो जी। तो बनाया ही। हम्म। उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट में एक और पिटीशन बाद में फाइल की गई थी कि इन्वेस्टिगेशन को जो है रोका जाए, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन जरूरत नहीं है, या ऐसा इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था और कहा था कि नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंटिन्यू करेगा। और इस ओके, इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू नहीं, कराया इंपॉर्टेंट गया पॉइंट बनाया सीबीआई आशुतोष और आपने एसआईटी कि द्वारा। उसे रोकने की भी कोशिश की गई कि कोई जरूरत नहीं है, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन जारी रहना चाहिए। अब एक और बात बताइए, एक तो इतनी बड़ी क्वांटिटी 3-3.5 लाख लड्डू एक दिन में, उसमें टनों में सामग्री का लगना, और दूसरी तरफ जो उसके साथ जुड़ा हुआ पैसा है, 500 करोड़ रुपए का ये पूरा मामला है, या उससे भी ज्यादा का। तो क्या ऐसी चीज को पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से नहीं जोड़ना चाहिए कि इसके आप पब्लिक में इसकी चीजें लेकर आए, सबको पता हो उसका, जैसे आपने कहा कि ऑडिट किया जाए, ना सिर्फ फूड सेफ्टी ऑडिट बल्कि अकाउंट्स ऑडिट भी शायद होता भी होगा, लेकिन क्या गोलमाल, क्या घपला चल रहा है और वो देवस्थानम का जो ट्रस्ट है वो किस दायरे में आता है, ये भी सब सवाल उठेंगे। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होता है। इसमें सिर्फ फूड एडल्टरेशन का नहीं, जो करप्शन का जो मामला है उसमें भी जो एसआईटी जो है वो पूरी तरीके से चेक करेगी हर एक जो स्टाफ जो इन्वॉल्व था, उनके बैंक अकाउंट, उनकी प्रॉपर्टीज, या किस तरह से उनके पास कोई पैसा आया है, नहीं आया है, किस तरह से ट्रांसफर हुआ है, ये पूरे जो है पहलुओं पे इन्वेस्टिगेशन होता है। और उसी हिसाब से फिर चार्जशीट में ये सारी बातों को, चाहे वो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो या स्टेटमेंट हो किसी का, विटनेस का, या कोई ट्रांजैक्शन इसके अंदर किया गया है, या कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये सारे बातों का जो एविडेंस है, पुख्ता जो भी सबूत है, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो ऑथराइज्ड है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, और ये पूरे रिपोर्ट को जो है कोर्ट में सबमिट करे। और उसी को देखते हुए ही ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो सबमिट किया गया है रिपोर्ट को। और जहां तक ऑडिट का सवाल है, ऑब्वियसली देखिए, जब जब कोई भी एक्टिविटी होती है, देखिए यहाँ पे पैसा जो इन्वॉल्व है वो एक तरह से जो है डोनेशंस हैं, लोगों के पैसे हैं, लोगों ने डोनेट किया है, या बाहर से भी कुछ पैसे आए होंगे, उन पैसों का किस तरह से इस्तेमाल किया गया फाइनेंशियली, उसका जो है ऑडिट होना, या जो उसमें भी एज अ ट्रस्ट जो है वो उसने वहां पे भी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स या जो भी फाइलें की गई होंगी, उन डॉक्यूमेंट्स को भी जो है एक तरह से देखा जा सकता है कि उसमें किस तरीके से जो है पैसे इनकमिंग कहाँ कितना आया, क्या कलेक्शन हुआ, और आउटगोइंग कितना हुआ, कौन कौन से वेंडर्स को पैसा दिया गया, और कितने अमाउंट में पैसा दिया गया, और जो पैसा दिया गया उतने का एडुक्वेट जो हम बोल सकते हैं क्वांटिटी जो फूड रिलेटेड जो मटेरियल है वो खरीदा गया या नहीं खरीदा गया, या उससे कम खरीदा गया, या सिर्फ ऑन पेपर इतना दिखाया गया। जो हम 60 लाख किलो घी और इसकी बात कर रहे हैं, ये क्या ये सिर्फ ऑन पेपर था, या सच में फिजिकली ये जो है डिलीवरी उसकी आई है, नहीं आई है? ये सारे पहलुओं को इन्वेस्टिगेट जो है एसआईटी ने किया है। और अब जो है ये कोर्ट देखेगा आगे इसको किस तरह से ट्रायल चलाना है, और ट्रायल किस तरह से कंक्लूड होगा, और उसके बाद किस तरीके के एक्शंस या पनिशमेंट या एक्विटल जो भी कोर्ट को जो सही लगता है, तब जाकर के कोर्ट एक फाइनल फैसला इसके ऊपर कर पाएगा कि ये इसमें किस तरीके के क्राइम्स हुए हैं, नहीं हुए हैं, या क्या-क्या सेक्शंस जो है वो अप्लाई करते हैं।
और उन सेक्शंस के हिसाब से क्या पनिशमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, राइट, सारी तो बातों को कोर्ट तय करेगा। बिल्कुल बिल्कुल होनी भी चाहिए आशुतोष जी कि क्या इस एक पूरा, क्योंकि इसने एक ऐसी चीज पर प्रकाश डाल दिया है, ऐसी चीज को उजागर कर दिया है इस पूरे मामले ने कि इतने बड़े अगर किसी मंदिर में, ट्रस्ट में, जहां इतनी गहरी आस्था लोगों की जुड़ी, और ये तो फेमस है कि अरे तिरुपति बालाजी का प्रसाद है, ये तो शुद्ध घी का बनता है, बचपन से हम इस बात को सुन रहे हैं, और उस जी। घी, उस प्रसाद के अंदर इस लेवल का एडल्ट्रेशन, बड़े आश्चर्य की भी बात है कि एक आदमी, एक व्यक्ति, आप और हम बहुत आस्था के साथ मंदिर में जाते हैं, लेकिन जो लोग मंदिर के प्रशासन को संभालते हैं या ऐसी किसी भी जगह, क्या उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं कि भगवान के काम में इस तरह की धोखाधड़ी करना है? क्योंकि जी। सबके मन में एक भय तो रहता ही है कि भाई भगवान का काम है, इसमें गलत नहीं कुछ होना चाहिए, लेकिन गजब का मामला है। जी। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं आशुतोष जी यहाँ, फिर आप जो कह रहे हैं ना कि आगे इसमें ये चीजें होनी है, क्या हो सकता है, किस तरह का निर्णय आ सकता है, क्या कोई ऐसा ब्लैंकेट निर्णय आ जाए कोर्ट की तरफ से जो ना सिर्फ यहाँ लागू हो बल्कि वो अन्य ऐसे ट्रस्ट हो या जो मंदिर हैं उनके ऊपर भी लागू हो? क्योंकि भारत तो मंदिरों का देश है, बड़े बड़े एक से एक नामी गिरामी मंदिर देश में हैं, और जहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं, तो क्या वहाँ पर भी इस तरह की जांच और व्यवस्थाएं होनी चाहिए? क्योंकि सवाल तो उड़ गया है। एक छोटा ब्रेक के बाद ये एक दो अहम सवाल, उनके जवाब आशुतोष जी से लेंगे।